Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. महागठबंधन ने सीटों का ऐलान कर दिया है। महागठबंधन के सीटों के ऐलान में आरजेडी के खाते में 26 सीटें गई हैं, 9 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं और 5 सीटें लेफ्ट पार्टियों के खाते में गई है। आपको बिहार तक की स्क्रीन पर लगातार इन सीटों के नाम भी दिख रहे होंगे। अगर आप इनमें से गौर करें तो सभी पार्टियां तो आपको दिखेगी, लेकिन एक पार्टी मिस हो दिखेगी, वो है मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। लगातार सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही थी कि एनडीए गठबंधन से साइडलाइन किए जाने के बाद मुकेश सहनी लालू यादव और तेजस्वी यादव के संपर्क में। लोकसभा चुनाव अमूमन महागठबंधन के साथ मुकेश सहनी लड़ते रहे और विधानसभा का चुनाव एनडीए गठबंधन के साथ, लेकिन इस बार ऐसा होता दिख नहीं रहा। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि आरजेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 सीटों का ऐलान कर सकती है कि मुकेश सहनी के हिस्से ये 2 सीटें वो अपने खाते से देंगी, लेकिन अब ऐसा होता भी दिख नहीं रहा। क्योंकि आपको पहले हम आरजेडी के सीटों के बारे में बता देते हैं। आरजेडी की सीट है गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा और पूर्णिया। वही कांग्रेस की सीट की बात करें तो कांग्रेस के हिस्से में आई है किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पटना साहिब, सासाराम और महाराजगंज। यहां पर अगर बात करें सीपीआई-एमएल के सीट की तो सीपीआई-एमएल के खाते में आई आरा, काराकाट और नालंदा। वहीं सीपीआई के खाते में आई है बेगूसराय और सीपीएम के खाते में आई है खगड़िया। अब आप इसे ऐसे समझिए कि मुकेश सहनी के लिए जिन 2 सीटों की बात कही जा रही थी, उन सीटों को अगर आप देखें तो वो सीटें हैं किसके पास? खगड़िया और साथ ही मुजफ्फरपुर। खगड़िया की सीट सीपीआईएम के पास है, मुजफ्फरपुर की सीट कांग्रेस के पास है और इसमें से सिर्फ एक सीट है झंझारपुर। जो झंझारपुर की सीट है वो सीट आरजेडी के पास में है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जिन 3 सीटों में से 2 सीट देने की मुकेश सहनी को बात कही जा रही थी, ये बात भी पूरी तरीके से निरस्त हो गई है। यानी कि मुकेश सहनी ना अब एनडीए में रहे हैं ना इंडिया अलायंस में रहे। तो इसका मतलब अब मुकेश सहनी क्या अपने दम पर कैंडिडेट उतारेंगे? क्या वो लोकसभा चुनाव में उतरेंगे या फिर गठबंधन के लिए आरजेडी के दरवाजे पर जाएंगे? बड़ा सवाल यहां उठता है, क्योंकि जिन सीटों को लेकर बात कही जा रही है वो सीटें तो है ही नहीं आरजेडी के पास, तो फिर आरजेडी अपने हिस्से से ये सीटें देगी कैसे? एक बड़ा उलटफेर एक तरीके से कहें या एक तरीके से मुकेश सहनी के लिए बड़ा सेटबैक है कि पहले एनडीए ने किनारा कर दिया और अब इंडिया गठबंधन ने भी किनारा कर दिया। यानी कि दोनों गठबंधन ने बता दिया कि फिलहाल उन्हें मल्लाहों के नेता की लोकसभा चुनाव में कोई भी जरूरत नहीं है। अब अगला कदम मुकेश सहनी का क्या होगा, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक। नमस्कार।